आप देख रहे हैं संदेश 24 न्यूज। अब खबर दिखेगी। जिले में बुधवार को तूफानी बारिश ने बरपाई कहर। कहां रहा जनजीवन अस्त व्यस्त। सपा की जनादेश यात्रा का स्वागत करने के लिए कहां लगा लग्जरी गाड़ियों का काफिला। मूसलाधार बारिश से कौन सी नगर पंचायत हुआ नरक में तब्दील। बुधवार की देर रात कहां गिरा यूकेलिप्टस का विशालकाय पेड़, घंटों रहा आवागमन बाधित। जिले में सपा के जनादेश यात्रा के दौरान राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज ने भाजपा पार्टी के लिए क्या कहा, सब कुछ देखे संदेश 24 न्यूज पर। नमस्कार, सुप्रभात। आपके साथ मैं हूं ब्रिजराज चौरसिया। आइए शुरू करते हैं जनपद जौनपुर से 15 सितंबर की 5 बड़ी खबरें। जौनपुर जिले में 2 दिनों से उठी चक्रवात तूफान आम जनमानस में कहर बरपा रही है। कहीं विशालकाय पेड़ गिर रहा है तो कहीं मूसलाधार बारिश से गरीबों की झोपड़ी गिर रही है। मड़ियाहू तहसील क्षेत्र में बुधवार को समूचे दिन मूसलाधार बारिश और चक्रवाती तूफान का असर देखने को मिला। बारिश का ऐसा कहर रहा कि लोग घरों से ही नहीं निकले। रुक रुक कर पूरे दिन बरसात होने से लोग परेशान रहे। तहसील हो या सरकारी दफ्तर, आने वालों की संख्या भी कम रही। भदोही जौनपुर मार्ग के बड़े बड़े गड्ढों में पानी भर जाने के कारण कई दुर्घटनाएं भी होती रही। कहीं गाड़ियों का चक्का टूटा तो कहीं वाहन सवार गिरते नजर आए। रामपुर नगर पंचायत क्षेत्र में बरसात का कहर देखते ही बन रहा था। पूरे बाजार में गड्ढों में जहां पानी भरकर व्यापारियों का जीना दूभर कर दिया था, वहीं बरसठी तिराहे पर घुटने तक पानी भर जाने से लोगों के आवागमन में परेशानी हुई। 4 पहिया वाहन हो अथवा 2 पहिया वाहन, इस बरसाती पानी में वाहन को निकालने के लिए भारी मशक्कत का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों की माना जाए तो नगर पंचायत में पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने से यह परेशानी नगरवासियों को झेलनी पड़ रही है। तो पहले थोड़ा व्यवस्था नहीं है ना। अच्छा, जल निकासी की व्यवस्था नहीं है इसलिए रोड पर पानी लगता है। अच्छा, ये क्या हर साल यही होता है? हर साल होता है। जनपद में सपा के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज की जनादेश यात्रा का स्वागत बुधवार को मड़ियाहू तहसील से सैकड़ों लग्जरी गाड़ियों के साथ सपा नेता राजवीर यादव लेकर जिले के लिए रवाना हुए। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि विधानसभा 2022 के चुनाव में सपा पार्टी की सरकार बनाने के लिए जनादेश यात्रा में शामिल होना जरूरी है। वहीं राजवीर यादव सपा नेता ने कहा कि जनादेश यात्रा 2022 में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने का संदेश समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज जी का जनादेश यात्रा चल रहा है। इंद्रजीत सरोज रामपुर थाना क्षेत्र के गंधौना दादर गांव में बुधवार की रात 7:30 बजे भदोही जौनपुर हाईवे पर यूकेलिप्टस का विशालकाय पेड़ भारी बरसात के कारण चरमराकर गिर जाने से कई घंटों तक आवागमन बाधित रहा। पेड़ गिरते वक्त संयोग से उसके जद में कोई नहीं आया, नहीं तो बड़ी घटना घट सकती थी। सूचना पर रामपुर थानाध्यक्ष ओम नारायण सिंह हमराह पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचकर तुरंत जेसीबी मंगवाकर विशालकाय पेड़ को हटवाने का कार्य शुरू कराया, जिसके बाद 11 बजे रात को आवागमन सुचारू हो सका। थानाध्यक्ष ओम नारायण सिंह ने देर रात तक बरसात में भीगकर जनता के बीच जनता को राहत पहुंचाने के लिए कार्य करते रहे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व मंत्री इंद्रजीत सरोज बुधवार को जनादेश यात्रा लेकर जनपद में दाखिल हुए। इस दौरान जनादेश यात्रा को सपाइयों ने जमकर स्वागत किया। जिले के हिंदी भवन में जनसभा को संबोधित करते हुए श्री सरोज ने कहा कि बसपा में दलितों का शोषण है। वह बसपा पार्टी नहीं रह गई है, बल्कि यह एक दुकान बन गई है। वहाँ कार्यकर्ताओं का सम्मान कम, पैसे की सम्मान ज्यादा होती है। दलितों का सम्मान सपा पार्टी में ही है। उन्होंने भाजपा पार्टी पर निशाना बनाते हुए कहा कि इस पार्टी में जो भी दलित बसपा समाज के नेता है, उन्हें स्टेचू बनाकर रख दिया गया है। अपने समाज की लड़ाई वह कभी भी नहीं लड़ सकते हैं। भाजपा में हर वर्ग परेशान है। योगी मोदी ने देश को कमजोर किया है। उन्होंने कहा कि आज हर वर्ग परेशान होकर
2022 के विधानसभा का चुनाव इंतजार कर रही है। जनता इस बार मुख्यमंत्री अखिलेश को बनाना चाहती है। और माननीय जगदीश नारायण राय जी या तमाम जो विधायक मंत्री होते थे पुरानी पार्टी में, उनसे वसूलने के लिए आता था, उनसे वसूलने के लिए आता था। लेकिन आज समाजवादी पार्टी के तहत जो आया हूं, आपका हौसला बढ़ाने के लिए आया हूं, आपका हौसला बढ़ाने के लिए आया हूं। हम लोग पुरानी पार्टी में बड़े अमीन कहे जाते थे, बड़े अमीन। जगदीश नारायण राय जी में क्या कमी थी बताइए जौनपुर के लोगों को? इनसे अच्छा कोई। नमस्कार, आइए जानते हैं जनपद की और खास खबर। सिकरारा थाना के सकल दिल्हा गांव की यादव बस्ती में बुधवार की रात 1 बजे के करीब लगातार बरसात से कच्चा घर की दीवार बगल की छप्पर पर गिर जाने से उसमें सो रही उर्मिला देवी की मिट्टी में दबकर मौत हो गई। मौत से घर में कोहराम मच गया है। वहीं मीरगंज थाना क्षेत्र के बभनियाव गांव निवासी राममूर्ति सरोज का कच्चा घर गिर जाने से उसमें सो रहे लोगों की किसी तरह जान बच सकी, लेकिन गृहस्थी का सारा सामान दबकर ध्वस्त हो गया। जबकि धर्मापुर क्षेत्र के रत्तीपुर गांव में लगातार बारिश से मेवालाल का रिहायशी कच्चा घर गिर जाने के बाद उसमें सो रहे उनका पुत्र सोनू देव दबकर गया। आसपास के लोगों ने किसी तरह मलबे से उसे बाहर निकाला। मामूली चोट आ जाने पर राहत की सांस लिया। सोनू को गर्दन और पैर में चोट लगी है। CHC में भर्ती कराकर इलाज कराया जा रहा है। सिंगरामऊ बाजार में महाकाली मोड़ पर लगाई गई हाई मास्क सोलर पैनल का खंभा अचानक चक्रवाती तूफान से अपने आप टूटकर गिर जाने से बड़ी दुर्घटना होने से टल गया। इस खंभे पर वजनदार 4 बैटरी भी लगी थी। यह हाई मास्क सोलर लाइट विधायक रमेश मिश्रा के निधि से कुछ दिन पहले लगाया गया था। न्यूज अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को दबाएं।